साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता आज आपसे अपने चैनल पर चेस्ट पेन की चौथी कड़ी को प्रस्तुत करने के लिए आया हूं। पिछले चेस्ट पेन की कड़ियों में हम लोगों ने कोरोनरी आर्टरी में होने वाले परिवर्तन से होने वाले एंजाइना पेन और हृदय की झिल्ली में सोत अर्थात पेरिकार्डाइटिस हो जाने की वजह से उठने वाले चेस्ट पेन के बारे में चर्चा करी। आज हृदय की कुछ संरचनाओं के बारे में डिटेल समझते हुए उसकी मांसपेशियों में होने वाली बीमारी की वजह से जो हृदय में चेस्ट पेन उठता है और उसकी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। हृदय, जैसा हमको पता है कि एक विशेष प्रकार की मांसपेशियां जिसको हृदय मांसपेशियां या कार्डियक मसल्स या मायोकार्डियम कहते हैं, उनसे बना हुआ एक 4 चैम्बर का एक आर्गन है, अंग है, जो हृदय के नाम से जाना जाता है और पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित करता है पंप की तरह। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर जो ऊपर की तरफ होते हैं उन्हें हम लोग आलिंद या एट्रिया के नाम से जानते हैं, राइट और लेफ़्ट। और नीचे के जो बड़े चैम्बर होते हैं, ज़्यादा मोटी मांसपेशियों से बने होते हैं, इनको हम लोग निलय या वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। पूरे शरीर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब हृदय से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था, ऑक्सीजन लेकर जाने वाला, पोषण तत्व ले जाने वाला ब्लड पूरे शरीर में गया था, वहाँ से जब लौटता है अपना ऑक्सीजन दे करके कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले करके वो राइट एट्रियम में वापस लौटता है। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा वापस आता है। इस राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा वो राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है एक वाल्व के रास्ते से। उस वाल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। और इसी तरह से लेफ़्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से पल्मोनरी वेन के रास्ते से होता हुआ ब्लड प्रवेश करता है लेफ़्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से, वो ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में वाया माइट्रल वाल्व प्रवेश करता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट वेंट्रिकल का था, ये अब ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग में जाएगा। कैसे जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी द्वारा। और इस लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा वो पल्मोनरी वाल्व के थ्रू जाएगा। और वहीं लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे शरीर में जाने के लिए एआर्टा, जो महाधमनी भी कहलाती है, उसके अंदर प्रवेश करेगा। एआर्टा पूरे शरीर में ब्लड फैलाएगा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये प्रवेश करेगा एआर्टिक वाल्व द्वारा। पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी वाल्व द्वारा और एआर्टा में एआर्टिक वाल्व द्वारा। और ये वाल्व का काम क्या होता है कि जो ब्लड दूसरे चैम्बर में गया है उससे वापस पुराने चैम्बर में ना लौटे। और ये हर हृदय की साइकिल में सही समय पर खुलता और बंद होता है। हृदय की मांसपेशियों में 2 मुख्य बीमारियों की वजह से चेस्ट पेन उठता है। एक, उसमें अगर सोथ हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं, या उनके अंदर कोई मायोपैथी पैदा हो जाए जिसे कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। आज हम मायोकार्डाइटिस और कार्डियोमायोपैथी से होने वाले चेस्ट पेन के बारे में चर्चा करेंगे। मायोकार्डाइटिस वो बीमारी है जिसमें मायोकार्डियम अर्थात कार्डियक मसल्स में किसी वजह से सोत हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए। जब इसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो इसके अंदर छाती में दर्द होता है, जो बीच छाती में होता है। पेरिकार्डियम में सोत के होने वाले दर्द से थोड़ा सा तीव्रता कम होती है। इसमें सांस ज़्यादा फूलती है, यहाँ तक कि बैठे बैठे सांस फूलने लगती है। मरीज थका थका सा महसूस करता है और फिर उसकी धड़कन असामान्य हो जाती है। ये मुख्य प्रोसेस है। और इसका दर्द रेडिएट नहीं करता, जैसे एंजाइना का
हाथ और जबड़े में जाता है, इस तरह से इसमें नहीं जाता है। इसके मुख्य कारणों में वायरस का संक्रमण, जैसे HIV, कोरोना 19 जो भी हम लोग इसके महामारी में चल रहे हैं, इन सब में मायोकार्डाइटिस देखी जा रही है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी होता है, फंगल इन्फेक्शन से भी होता है, साथ ही साथ शरीर में जो दूसरी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ चल रही होती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई और सोथ की बीमारी, उनके वजह से दिल में असर आ जाए, मायोकार्डाइटिस हो जाए, उसकी वजह से होती है। जब हम किन्हीं कारणों से कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी इत्यादि ले रहे होते हैं, उसके रिजल्ट के थ्रू भी जटिलता के रूप में इसमें मायोकार्डाइटिस हो सकती है। स्नेक बाइट की जटिलता के रूप में मायोकार्डाइटिस हो सकती है। और जो लोग इल्लीगल ड्रग्स जैसे कोकेन आदि का सेवन करते हैं, उनमें भी जटिलता के रूप में मायोकार्डाइटिस देखी जाती है। अगर मायोकार्डाइटिस का सही समय पे डायग्नोसिस और इलाज न किया जाए तो ये हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक, इवन शॉक की स्थिति को ले आता है। शॉक में क्या होता है, BP गिरने लगता है, शरीर ठंडापन की तरफ बढ़ जाता है, धड़कन उसकी दर बढ़ सकती है और अनियमित हो सकती है, सांस की दर अनियमित होने लगती है, पुतली फैलने लगती है और अंततोगत्वा डेथ भी हो सकती है। इससे बचे कैसे? मुख्य कारण इसमें संक्रमण है, तो हमको इन्फेक्शन से बचना होगा, संक्रमण से बचना होगा, अर्थात अपनी ज़िंदगी में स्वच्छता के प्रति आग्रह बनाना होगा। और इस समय हम लोग कोरोना 19 के फेस में हम लोग अब स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी आई है। और स्वच्छ भारत जो अभियान है भारत देश के प्रधानमंत्री का, वो भी हम लोग को स्वच्छता की तरफ जागरूक कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग कार्डियोमायोपैथी से होने वाले सीने के दर्द के बारे में जानेंगे। यदि ये हृदय की मांसपेशियों की वो बीमारी है जिसमें हृदय में जो पूरे शरीर से रक्त भेजने की जो क्षमता है, उसमें अधिक मेहनत करनी पड़ती है। सामान्य स्थिति से सामान्य हृदय जितना ताकत लगाता है पूरे शरीर में ब्लड भेजने में, अब कार्डियोमायोपैथी के बाद हृदय को ज़्यादा मेहनत से उतना ही ब्लड भेजने में करनी पड़ती है। ये कार्डियोमायोपैथी 3 तरीके की होती है, एक डायलेटेड, दूसरी रेस्ट्रिक्टिव, तीसरी हाइपरट्रॉफिक। हाइपरट्रॉफिक टाइप की जो कार्डियोमायोपैथी है, इसके अंदर हृदय की मांसपेशियां असामान्य रूप से मोटी हो जाती हैं, और जब मोटी हो जाएंगी तो खुद की ऑक्सीजन की डिमांड उनकी बढ़ जाएगी, और ब्लड को जो पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। उनके खुद के मास जो बढ़ गया है, उनका वज़न बढ़ गया है, मोटाई बढ़ गई, उसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। और जब ऐसा मरीज़ एक्सरसाइज करता है तो बढ़ी हुई ऑक्सीजन डिमांड को सामान्य कोरोनरी आर्टरी होने के बावजूद पूरी नहीं हो पाती है ऑक्सीजन की डिमांड, तो वो व्यक्ति छाती में दर्द, सांस फूलना आदि के लक्षण, यहाँ तक कि अनियमित हृदय गति के लक्षण पैदा करता है, और इस वजह से उसमें सीने में दर्द होता है। साथियों, आशा है कि आपको हृदय की मांसपेशियों से होने वाले दर्द के बारे में आज जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।